कहते यहाँ तो डीएम भी आए हैं, क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री भी आए हुए हैं झोपड़ी में। झोपड़ी में लाल है छिपा हुआ। जी जी जी। खुशी तो खुशी है। जी जी जी। कभी दुख कहाँ हुआ इस परिवार में जी। खाली झोपड़ी है। जी जी। इतना ही दुख है। जो वैसे माता पिता के पुत्र हुए, जो आज इस परिवार का, इस गांव का, इस अनुमंडल का, इस जिला का नाम रोशन किया है। तो अभी तो एक ठो बच्चा निकला है, भविष्य में और निकलेगा। शिक्षा तो लगाव का चीज़ है, पढ़ते रहिए घसते रहिए तो होगा ही। नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देखना शुरू कर दिया है नेशनल 67 में बीपीएससी परीक्षा में 38वां रैंक प्राप्त कर एसडीएम पद पर चयनित होने वाले अभिराम कुमार, जो कि बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत फुलपरास प्रखंड के रामनगर गांव निवासी हैं। इनके पिताजी अभी उच्च माध्यमिक विद्यालय दरभंगा में शिक्षक हैं। मैं इनके दरवाजे पे पैतृक गांव रामनगर में पहुंच चुका हूं। आप देख सकते हैं कि यहां पे मौजूद हैं उनके दादा, बड़े दादा सूर्य नारायण यादव, छोटे दादा जोगेंद्र प्रसाद यादव, जो कि जिला परिषद सदस्य हैं। और अभिराम कुमार के बारे में एक और जानकारी दे दूं कि ओबीसी रैंक में नंबर 1 है और जनरल कैटेगरी की बात करें तो 38वां रैंक प्राप्त किया है और एसडीएम पद पर चयनित हुआ है। तो इतनी बड़ी सफलताएं प्राप्त जो हुई है, इसको लेकर के पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। पूरे परिवार में ही नहीं, गांव में, पूरे फुलपरास अनुमंडल में जो है खुशी का माहौल है। और लगातार बधाइयाँ जो हैं इनके परिवार में आ रहे हैं इन सफलता को लेकर के। तो आज हम बात करेंगे उनके दादाजी से और उनके परिवार के अन्य सदस्य हैं उनसे भी बात करेंगे। इनका गांव आपको मैं फिर बता दूं कि फुलपरास प्रखंड के रामनगर गांव है और यह जो गांव है भूतही बलान क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। भूतही बलान पीड़ित क्षेत्र कहा जाता है और इस गांव में इस प्रकार की जो सफलताएं हासिल हुई है, इसलिए पूरे गांव में खुशी का माहौल है। और अभिराम कुमार अभी फ़िलहाल दरभंगा में हैं अपने पिताजी और माताजी के साथ, और वहां से आने के बाद हम उनसे बात भी करेंगे। मौका मिलेगा तो अगर दरभंगा जाने का मौका मिलेगा तो वहां भी जाएंगे, अन्यथा यहाँ पे बहुत ही जल्द आने वाले हैं। तो किन किन कठिनाइयों को सामना करते उन्होंने इस प्रकार की सफलता हासिल किया है, उनसे भी हम बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे उनके दादा जो हैं सूर्य नारायण यादव, उसके बाद जोगेंद्र प्रसाद यादव और अन्य जो परिवार के सदस्य हैं उनसे हम आज बात करेंगे, जो किस प्रकार का खुशी है इनके अंदर में। उनसे जानना चाहेंगे जो इनको सफलता को लेकर के क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहते हैं। कि लगातार आपको बता दूं कि बधाइयाँ का जो है बधाई और संदेश आप देख सकते हैं। उनके दादाजी हैं सूर्य नारायण यादव। आपको इनके बारे में बता दूं, जो लौकही प्रखंड के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। ये पहले प्रमुख थे, उसके बाद रामनगर पंचायत से मुखिया भी रह चुके हैं। और एक और जानकारी बता दूं कि जी, और उसके बाद जो है फुलपरास विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं और वरिष्ठ और वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता हैं। आपको बता दूं कि बिहार में मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री कांग्रेस ने जिसको मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री बनाया है, वह पार्टी को छोड़कर दूसरे दल में चले गए। लेकिन बिहार का एकमात्र नेता ऐसा है सूर्य नारायण यादव, जो अभी तक जो है कांग्रेस पार्टी का दामन थामे हुआ है, झंडा हाथ में लिए हुए हैं और कभी पार्टी को बदले नहीं है। तो सच्चे तौर पर और सच्चे सिपाही कांग्रेस का मैं कहूँगा यही है। तो ऐसे परिवार में उनके पौत्र जो है एसडीएम पद पर चयनित हुए हैं। सर, आप अपने ज़माने में बहुत बड़ा सफलता आपने हासिल किया, झंडा फहराया, लेकिन आपके सपना को साकार करते हुए आपका पौत्र ने झंडा फहराया, क्या कहेंगे आप? ये तो बराबर से होता रहा है। जी जी। और हम लोगों का जो घर है जी जी, वो राजनीति से जुड़ा हुआ है। जी जी जी, आज तक जुड़ा हुआ है, कभी हम लोग बदले नहीं हैं। जी जी जी। यहाँ तो तरह तरह का कोई भी नेता बिहार का है जो यहाँ नहीं आया हो। जी जी। एक पत्रकार कहा
कि आपको कैसा लगा। हम कहा तो यहाँ तो डीएम भी आए हैं, क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री भी आए हुए हैं झोपड़ी में। जी 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 झोपड़ी देख के हंसिए मत, जी 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 ये झोपड़ी में लाल है छिपा हुआ। जी जी जी। तो कितना खुशी है आपके पोता को जो है इस प्रकार की जो सफलताएं हासिल हुए, एसडीएम बन चुका है, आने वाले समय में डीएम भी बन सकते हैं और सफलताएं मिलेगा। क्या क्या कहना चाहेंगे, कितना खुशी है आपके अंदर, क्या खुशी कहना? क्या, खुशी तो इस परिवार में बराबर मिला है जी हम लोग खुशी माने क्या मनाएंगे। जी एसडीओ हुआ है, कलेक्टर भी यहाँ बैठ के गया है, जी 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 मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र भी बैठ के गया है। जी 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 खुशी तो खुशी है। जी 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 कभी दुख कहाँ हुआ इस परिवार में, जी खाली झोपड़ी है, जी जी इतना ही दुख है। जी जी तो वो भी कोई दुख नहीं है, हमको इसी में पसंद है। जी। अच्छा, एक चीज़ और, जिस गांव में आप हैं और जिसका इस गांव के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, भूती बलान के गर्भ में है, पहले से बहुत परेशानी होता था। और आपको जानकारी के लिए बताऊं, इसी गांव में मेरा भी घर है, तो हम लोग बहुत ही जो है समस्या को देखे हैं। तो एसडीएम आपका पौत्र बना है तो गांव का उद्धार अब जो है आने वाले समय में किसी भी तरह का अगर समस्या होती है तो निदान हो पाएंगे क्या? एसडीएम क्या निदान करेगा, जी ये तो नेता ही यहाँ का ऐसा जगह हुआ है कि सब जी काम हो रहा है। जी 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 हम भी इस पद पर रह के जी जी काम करवाए थे 3 किलोमीटर, जी 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 और उसके बाद तो संजय झा पूरा करिए रहा है। जी 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 इसलिए खुशी। एसडीएम क्या करेगा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है एसडीएम जी। एक तो पदाधिकारी है, ये सरकारी पदाधिकारी होंगे, लेकिन विकास जो है नेता के हाथों में ही है, जो प्रतिनिधि है, यही कहना है आपका? बस जी हाँ। जी। तो अब मैं यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं योगेंद्र प्रसाद यादव जी, जो कि फुलपरास क्षेत्र संख्या 37 से जिला परिषद सदस्य हैं और फुलपरास अनुमंडल के शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी हैं, तो यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये छोटे दादा हैं अभिराम कुमार का, तो इनसे हम बात करेंगे। तो जैसे कि सर ने बताया कि यह जो है परिवार राजनीति से पहले से जुड़ा हुआ है और संपन्न परिवार है राजनीतिक दृष्टिकोण से। तो सर, आपके परिवार में इतनी सफलताएं जो है, बड़ी सफलताएं हासिल हुई है, क्या कहना चाहेंगे सफलता को लेकर? मैं क्या कहूँ, यह परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है। आज नहीं, 54 ईस्वी से हमारे बड़े भाई सूर्यनारायण यादव, जो कांग्रेस में आज तक अपना पद पर रहे हैं और कई बार उन्होंने इस प्रखंड के अध्यक्ष भी रहे हैं और राज्य में भी कार्यकारिणी में रहे हैं, जिला में भी रहे हैं। तो हम लोग राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं और आज जो यह सफलता मिली है उसमें सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, जो मिथिलेश कुमार जी जी को मैंने पढ़ने में इस परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबको पढ़ाने ही, कुटुंब जितना भी था सबको पढ़ाने के लिए मैं तत्पर रहा। मिथिलेश कुमार बच्चे से बहुत मेधावी छात्र थे और उन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में एमएससी हैं। वो बहुत होशियार हैं और वे अभी राज स्कूल के वे प्राचार्य हैं और उनका लड़का जो अभिषेक और अभिराम है। जी जी जी। तो मैं कहना चाहता हूँ, जो वैसे माता पिता के पुत्र हुए, जो आज इस परिवार का, इस गांव का, इस अनुमंडल का, इस जिला का नाम रोशन किया है, मैं कहना चाहता हूँ जो वे लड़का इतना मेधावी है, जो आज जिस समय में वे अब इंजीनियरिंग पास किए तो कैंपस सिलेक्शन में 2 महीना वे अपना फैक्ट्री में भी काम किए, लेकिन उनका उद्देश्य था जब मैं नौकरी करूंगा तो
यह नौकरी नहीं करूँगा। मैं सरकारी में नौकरी में जहाँ तक उच्च पद पर होगा मैं मेहनत करके जाऊँगा। इसलिए परिवार के हम लोग सारा लोग कभी भी बात नहीं किए जे तुम नौकरी करके पैसा मुझे दो। सबसे यही हम लोगों का कामना था। यह लड़का तेज और होशियार है, यह पढ़ेगा तो इस परिवार का नाम रोशन करेगा, यह उद्देश्य था। और इन्होंने जो इस उद्देश्य को पूरा किया है, मैं इस लड़का और इसके माता पिता सारे लोगों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। जो माता पिता का यह उद्देश्य रहता है जब बेटा कमा के मुझे थे, लेकिन ये लोग पैसा कमाने के पक्ष में नहीं रहे, नाम के पीछे रहे। और यह लड़का जितना बड़ा नाम क्या है, मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है यह लड़का इससे भी ऊंचे पद पर जाएगा। इसलिए यह लगनशील है और जैसे प्रमोशन होता है तो यह लड़का मैं रहूँ या नहीं रहूँ, लेकिन यह लड़का कलेक्टर बन कर रहेगा, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। जी, तो एक चीज़ बताइए, लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ, पूछना चाह रहा हूँ, जो परिवार में कोई भी सदस्य इस प्रकार की जो सफलताएं हासिल करते हैं, उनका जो है परिवार के जो सदस्य हैं, मुख्य जो सदस्य हैं, गार्जियन जिसको कहते हैं, उसका बहुत बड़ा योगदान है रहता है। तो आपका क्या योगदान आप लोगों का रहा है इसके पीछे से, ये थोड़ा बताएंगे? क्या कहें, योगदान तो मैं उनका क्या, उनके पिताजी का भी आपको कह चुके हैं। जी जी, जो कैसे पढ़ाए लिखाए और इस लड़का पर नाचता, इसके पीछे हम लोग कभी नहीं गए और नहीं कहे जो तुम नौकरी यहीं करो। उनके चाचा दिनेश कुमार हैं, जी जी, जो अभी बड़ी हाई स्कूल के शिक्षक हैं, जी जी, और शुरू से ही बहुत मेधावी छात्र से ही रहा है। अभी भी उनका कार्यक्रम जो विद्यालय में चलता है उसमें सराहनीय है। इसलिए इस परिवार के जितने भी सदस्य हैं वे शिक्षा से जुड़े हुए हैं। और मैं क्या कहूँ, इस परिवार में तो चंद्रकला मेरे बड़े भाई का इस परिवार के सबसे बड़ा सदस्य है। जी, और वे उनको भी मैं पढ़ा लिखा कर शिक्षिका बनाया और अभी वे भी सेवानिवृत्त हैं। उनके 2 लड़का अभी शिक्षक हैं, उनकी पुतहू भी शिक्षिका हुई है और एक पुतहू जो आंगनबाड़ी में काम करती है। यह परिवार शिक्षा में आज नहीं सदा से ऊंचा रहा है और ऊंचा रहेगा। यह परिवार को मैं अपना 95 रुपया दरमाहा से नौकरी शुरू किया हूँ और इस परिवार को जहाँ तक बन पड़ा आज तक ही तब जी सबको पढ़ाने में मैंने अपना योगदान दिया हूँ। और अभी तो मैं सेवानिवृत्त हूँ और जनता के जिला पार्षद हैं के सहयोग से सारे लोग मुझको जिला पार्षद में कैंडिडेट बनाए और सारे लोग वोट देकर मुझे सफल बनाए। इसके लिए मैं अपने तमाम वोटरों को धन्यवाद देता हूँ जो मुझे इतने बड़े पद पर भेजे। मैं शुरू से शिक्षक नेता था, 74 ईस्वी से आज तक जो शिक्षा विभाग में हम पद पर रहे हैं, मेरा विरोध कभी नहीं हुआ। मैं अनकंटेस्ट सारा पद पर आज भी हैं, इस अनुमंडल के अध्यक्ष हैं और सेवा की भावना से मैं रहा। मैं आज तक किसी भी पदाधिकारी और जितने भी शिक्षा विभाग में लोग रहे हैं, कोई मेरे सामने एक भी पैसा लेने का इरादा नहीं किया। जितना जो भी काम कहे वो काम कर दिए। इसलिए मुझे बड़ी खुशी है जो शिक्षा विभाग में मैं आज तक रहा और यह जो सफलता मिली है इस परिवार को, इसके लिए मैं उस बच्चा को धन्यवाद देता हूँ।
चंद्रकला जिसके बारे में जिक्र कर रहे थे, चंद्रकला मैम। और मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि सर जो है हमें भी पढ़ाए हैं, चौथी कला से लेकर 7वीं तक माध्यमिक विद्यालय फुलपरास में जब मैं था तो सर हमारा गुरु हुआ करते थे। और एक बात और मैं जानकारी दे दूं, जो चंद्रकला मैम बैठी हुई है तो अ आ ए ऐ क ख ग घ इनसे मैं सीखा हूँ। पहली कला से लेकर तीसरा चौथा तक पढ़ाई है, गांव के ही स्कूल में यहाँ पे मौजूद हैं। तो अब ये जो अभिराम कुमार जी हैं, इनकी जो सफलता प्राप्त हुई है तो बचपन में ये यहीं पर जो है उनको जो बहुत इन्होंने ये किया है, तो इनको बहुत ज़्यादा मालूम होगा। तो आप थोड़ा सा सफलता के बारे में बताइए, क्या आपके जो है परिवार में जो इस प्रकार की सफलताएं हासिल हुई है? मेरे परिवार में शुरू से ही शिक्षा का लगाव है। जी जी। मेरे परिवार में शुरू से ही शिक्षा का लगाव है। जिस समय में यहाँ कोई भी लड़की पढ़ती नहीं थी, उस समय मैं मैट्रिक पास करके ट्रेनिंग करके और शिक्षिका बन गई। 2016 में हम सेवानिवृत्त हुए हैं। तो इतना खुशी पहले नहीं था कि शुरू से ही हम लोग टीचर में सब परिवार थे, लेकिन इस बार जो सफलता मिली है उसमें बहुत खुशी हुई है, इसलिए कि टीचर तो बहुत था लेकिन ऐसा पद नहीं मिला था। इस बार जो पद मिला है इससे हम लोग को बहुत खुशी हुई है। कोई टीचर बनता है तो उतना खुशी नहीं होती है, क्योंकि हम लोग बहुत पुराने टीचर हैं। मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी ने हम लोगों को सबको पढ़ाया लिखाया। हम लोग 21 भाई बहन हैं। एक तो मेरी दीदी है फुआ जिसको कहते हैं आप लोग अभी, और एक पिताजी है सूर्यनारायण यादव जिसके बारे में आपको बता दिया है, और मेरे चाचा जी है जो अभी जिला पार्षद हैं योगेंद्र प्रसाद यादव। तो इन लोगों ने अपना बच्चा क्या दूसरे के बच्चा को भी पढ़ाने का काम किया है शुरू से ही, और अभी भी कोई पास करता है तो हम लोग को आत्मा बहुत खुशी होती है, समझे। तो अभी तो एक ठो बच्चा निकला है, भविष्य में और निकलेगा। शिक्षा तो लगाव का चीज़ है, पढ़ते रहिए घसते रहिए तो होगा ही। जी जी। ठीक है। तो अभी लास्ट में जो है अभिराम कुमार के चाचा जी यहाँ पे मौजूद हैं, संगे चाचा है, अपना चाचा है। क्या कहेंगे, सफलता इतनी बड़ी मिली है आपके परिवार में? हाँ, बहुत भारी सफलता है और हम लोग जो है सो इसको बहुत ये सहृदय माने ये ग्रहित करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से इन जितना भी हमारे सगे संबंधी आस पड़ोस हमारे क्षेत्रवासी है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे भतीजा जो है अभिराम कुमार सो एसडीएम के पद पर चयनित हुए हैं, उनको भी बहुत ढेर सारा हार्दिक शुभकामनाएं। जी। तो मैं बात कर रहा था और मौका मिलेगा तो अभिराम कुमार जी से भी हम बात करेंगे। बहुत जल्द गांव में आने वाले हैं, अगर गांव नहीं आएंगे तो दरभंगा चल के उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे जो किन किन कठिनाइयों को सामना करते हुए इस प्रकार का सफलताएं उन्होंने हासिल की है। तो ये मैं अभी इनके परिवार के सदस्य से मैं बात कर रहा था, किस प्रकार से जो है इन्होंने बताया, पीछे की जानकारी इन्होंने दिया है। तो इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़ हंट, बिहार।